दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हर शादीशुदा औरत और मर्द के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मियाँ और बीवी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं। चाहे वो जुमा के दिन करे या फिर हफ्ते में किसी भी दिन करे, इन गलतियों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि ये 5 गलतियाँ हर मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए अगर आप शादीशुदा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 5 गलतियों के बारे में जान लें, और आप भूल कर भी कभी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में इन गलतियों को ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए और उनके भी ये बातें काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ठंडा पानी ना पिए। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। याद रखिए, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त औरत हो या मर्द, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त में कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीता है, तो ये ठंडा पानी जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे इंसान को दमे की बीमारी यानी कि सांस फूलने की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा कि कभी हम दोपहर में या कड़ी धूप में कहीं बाहर से घर आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके बाद पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त में हमारे जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा वो इसीलिए कहते हैं, यही वजह है कि हम बिस्तरी के बाद भी जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए हमें उस वक्त भी ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के बाद में एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी के वक्त में शर्मगाह से जो निजासत वगैरह निकलती है वो औरत और मर्द दोनों से निकलती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक ही कपड़े से मर्द भी अपनी शर्मगाह को साफ़ कर लेते हैं और फिर उसी कपड़े से औरत भी अपनी शर्मगाह साफ कर लेती है, यानी कि जो निजासत और गंदगी लगी होती है उसको पोंछ लेते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके हवाले से कहा जाता है कि औरतों को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे और मर्दों को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे। एक ही कपड़े से पोंछने से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत पैदा होने का अंदेशा रहता है, यानी कि कहा जाता है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। और ऐसा करने का दूसरा नुकसान ये है कि इससे एलर्जी होने का भी खतरा बना रहता है। नंबर 3, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से धोए। दोस्तों, तीसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं वो ये है, वो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में बाथरूम में जाकर अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त में आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगे तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दानगी होने का अंदेशा हो सकता है। इसीलिए आप ये गलती भी कभी ना करें। नंबर 4, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब को ना जाए। दोस्तों, कुछ औरतें पूछती है कि हमारा हमल नहीं ठहरता है, ऐसे में हम क्या करें? तो याद रखें, अगर आपका हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पेशाब करने के लिए ना जाएं, यानी कि आप इस्तिंजा वगैरह करने ना जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त में बच्चा पैदा करने वाली कुछ चीज़ें औरत के रहम में जाती है। अब ऐसे में अगर कोई औरत हम बिस्तरी के बाद में ही उठकर पेशाब के लिए चली जाती है तो फिर वो अंदर जो गई हुई चीज़ है वो वापस बाहर आ जाती है। अब आपको मालूम है कि बच्चा
पैदा करने वाली चीज़ ही वापस बाहर आ जाएगी तो फिर हमल कैसे ठहरेगा। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो हम बिस्तरी के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करे, उसके बाद में ही वो बाथरूम जाए, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आने पाए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर हमल नहीं ठहरेगा और औलाद पैदा नहीं होगी। नंबर 5, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी ना नहाएं। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त में जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस वक्त जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डाल लोगे तो ये भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप नहाने के लिए जाए, ताकि आपके बदन के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी अपने लेवल पर पहुंच जाए और जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही बदन पर आप पानी डालें। अगर आप ये गलती करोगे तो इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए आप कभी भी ये गलती भूल कर भी मत करना। तो अब आइए दोस्तों, हम आपको हम बिस्तरी का इस्लामिक तरीका बताते हैं। अक्सर लोग इस मसाइल को बयान करने में शर्म महसूस करते हैं और फजूलियात में पड़ जाते हैं। फजूलियात में पढ़ने से बेहतर है कि हम इस्लाम के हुक्म से आशना हो और इसमें शर्म महसूस ना करें। इस अहम बयान को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बीवी से हम बिस्तरी, जिना जैसे हराम काम से बचने और नाजायज़ तरीके से शहवत को पूरा करने से हिफाजत की नीयत से हो। इसी सूरत में अल्लाह ना सिर्फ हम बिस्तरी पे अजर देगा, बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और साथ साथ दुनियावी बरकतों से भी नवाजेगा। हम बिस्तरी शहवत रानी नहीं, बल्कि जौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहत है। इसीलिए हम बिस्तरी शौहर बीवी से खुश तलबी की बात करें और हम बिस्तरी के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राज़ी करें। तर्जुमा, हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर इन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम बिस्तरी की जगह आवाज़ सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी ढकी छुपी जगह हो, और हम बिस्तरी की हद तक शर्मगाह खोलना काफ़ी है। ताहम एक दूसरे को देखना, मुकम्मल बरहना होना आपस में जायज़ है। जिस हदीस में मज़कूर है, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की शर्मगाह देखने से अंधेपन की बीमारी लाहक होती है। इसे शेखुल हदीस ने मौजू करार दिया है। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखी। बीवी की अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना है जो नफास से पाकी की हालत में जायज़ है, और हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो किनार होना, खुश तबई करना, हम बिस्तरी के लिए तैयार करने के वास्ते आज़ाए बदन बशमूल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ व हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी के लिए जो कैफियत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज़ है। याद रहे, हम बिस्तरी की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शोहर बीवी से इनकार करे और ना ही बीवी शोहर से इनकार करे। एक ही रात में 2 बार हम बिस्तरी करने से पहले अगर मयस्सर हो तो गुस्ल कर लेना चाहिए या वज़ू कर लेना चाहिए। बग़ैर वज़ू के दोबारा हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक गुस्ल से कई अजवाज से मुबाशरत फरमाते थे। मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत व मर्द दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मनी का इंजाल हो या ना हो, हालत जनाबत में सोया जा सकता है। ताहम फजर से पहले या जो वक्त नमाज का हो उस वास्ते गुस्ल कर लेना चाहिए, ताकि हम अपनी नमाज वक्त पर पढ़ सके। मियाँ बीवी के खिलवत और हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। अब इस बात से इन बेहयाइयों को नसीहत लेना चाहिए जो हम बिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं, फिर उसे लोगों में फैला देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कितने मलऊन हैं, फहाश वीडियो बनाते हैं और फिर उसे फैला देते हैं। अगर आप भी अपने किसी मसले के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें मेल के ज़रिए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शादीशुदा लोगों के पास तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें
ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔